भारतीय नौसेना के एक अधिकारी के सुपुत्र कर्नल सतीबाई नैनीताल जिले के रानीखेत के रहने वाले हैं। लखनऊ में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते करते आपको जुलाई 1983 में ईश्वरीय ज्ञान हनुमान जी की भक्ति के फल के रूप में मिला। MSc के बाद आप सेना में अधिकारी के रूप में चुने गए और पदोन्नत होते होते अब कर्नल के रूप में सेवारत हैं। सेना में रहते हुए एक तरफ कर्तव्य पालन तथा दूसरी तरफ ईश्वरीय नियमों मर्यादाओं के प्रति दृढ़ता, ये अनोखा संतुलन आपके जीवन से झलकता है। हिंसा और बदले की भावना से बढ़कर शांति की शक्ति कैसे दिलों का मिलन कर देती है, कर्मों को यादगार कर्म बना देती है। सीमा पर हुए इस प्रकार के उनके अलौकिक अनुभवों की कहानी को हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। सेना में सेवा का मेरा करार 5 साल का था। उस समय मैं कैप्टन था। 5 साल पूरे होने पर मैंने सोचा फौज छोड़ देते हैं, हम भी कहीं ना कहीं फिट हो जाएंगे इतने बड़े यज्ञ में। मैंने अर्जी डाल दी कि मुझे सेना छोड़नी है। हमारे कमांड अधिकारी जो फाइनल साइन करते हैं, उन्होंने मेरा फौज छोड़ने का फॉर्म देखा और अपने ऑफिस में बुलाया और पूछा, ये आपने क्या फॉर्म फिल किया है? मैंने कहा, हाँ सर, मैं फौज छोड़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, क्यों चाहते हैं आप ऐसा? मैंने कहा, सर मुझे फौज का विरोध नहीं, लेकिन मेरी विचारधारा शांति की है। ये बहुत अनुभवी थे, मुझे 3 साल से देख रहे थे। उन्होंने कहा, आप भारत की सेना के लिए फौजी हो, शाकाहारी हो और अधिकतर देखता हूँ आप मुस्कुराते भी रहते हो। आपके अंदर और भी कलाएं हैं। मुझे लगता है सेना को आप जैसे अधिकारियों की ज़रूरत है। मैं कमांड अधिकारी आपको ऑर्डर के साथ कहता हूँ कि आप फौज नहीं छोड़ेंगे। उनकी बात से संतुष्टि नहीं हुई। मुझे लगा मेरे ऊपर सेना की सेवा ज़बरदस्ती थोपी जा रही है। उन दिनों मैं हैदराबाद में था। वहाँ की निमित्त बहन को बताया कि आज मेरे कमांड अधिकारी ने ऐसा कहा है, पर उनके कथन से मैं संतुष्ट नहीं। मैं ईश्वरीय सेवा में समर्पित होना चाहता हूँ। बहन जी ने मुझे जवाब में कहा, भैया आप फौज मत छोड़ना, बाबा आपसे सेवा लेगा। मैं थोड़ा सोचने लगा कि ये भी ऐसे कह रही है, इसके पीछे बाबा का कोई राज होगा। छोड़ो, अब मन बना लेते हैं फौज में रहने का। तो मैंने दूसरी अर्जी भरी और फौज में रहने का संकल्प ले लिया।